हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रीति और आज करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, पहले यहाँ तक हमने पढ़ लिया। देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे है। ठीक है, जो चीज़ें दी है वो लिखते हैं। स्ट्रेट हाईवे है और यहाँ पे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। पहले ये बना लेते हैं, एक टावर बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ कोई टावर है और ये हमारा है एक हाईवे। ठीक है, एंड अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। एक मैन है जो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, आदमी। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है जो अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है कार। तो यहाँ पे कुछ बना रहा है, ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है, तो आप यहाँ ऊपर से बनाएगा। ये हुआ 30 डिग्री। आप इधर बनाएंगे इसको ऐसे कुछ करके। ये भी हुआ आपका 30 डिग्री। ठीक है, 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। ठीक है, 6 सेकेंड के बाद जो वो यूनिफॉर्म स्पीड से कार यहाँ पे कार है, यूनिफॉर्म स्पीड से इसकी टावर की तरफ आ रही है। ठीक है, 6 सेकेंड के बाद वो जो कार है वो उसका डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा बना 60 डिग्री। क्लियर? देन व्हाट यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कार कितनी देर में पहुँची, 6 सेकेंड में। ठीक है, और यहाँ से 6 सेकेंड। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक कार जितने टाइम में पहुँची उसको हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं A B C D। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए फाइंड द टाइम। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं, हमारे पास सिर्फ एक एंगल दिए हुए हैं और ये 6 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर। ये ए बी को हमने कुछ मान लिया, ए बी रख सकते हैं लेकिन हमने कुछ मान लिया, ए बी इक्वल टू वाई मीटर। ठीक है, एंड और क्या ले लेते हैं, ये ए बी सी। लेट द डिस्टेंस बिटवीन बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन डी सी, ये सब हम सपोज कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सी डी इक्वल टू एक्स मीटर। एक्स मीटर, कंफ्यूज मत होइएगा, मीटर है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले इसमें लगाते हैं tan थीटा। आपने फार्मूला आपको पता है tan थीटा वाला, ये हमने बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं सबसे पहले। देखिए हमें ये दोनों नहीं पता, हमने इसको y कंसीडर कर लिया है और इसको x कंसीडर कर लिया है। नहीं, ये CD को हमने Z कंसीडर कर लेना है। दोनों x हो जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसको हमने Z कंसीडर कर लिया है। सो दैट आपको बार बार CD BC लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमने कोई वेरिएबल रख लिया जिससे हमें करने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे लगाते हैं tan 60। ठीक है, विच ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल। देखिए सॉरी, इन दिस ट्रायंगल। क्लियर है? तो आप लिखिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में आप क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या है, tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। tan थीटा क्या है बच्चों, tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर है y और बेस है x, और ये tan 60 हमारा क्या है, √3। अब यहाँ से y हमारा क्या आ गया, √3x। ठीक है, y की वैल्यू हमारी आ गई √3x। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हम क्या करते हैं, अब हम पूरा इस बड़े ट्रायंगल में लेते हैं। देखिए कौन सा,
कोई और कलर से करती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। अब हम इस पूरे ट्रायंगल में, ठीक है, अगर पूरे ट्रायंगल में लेंगे तब हमारा क्लियर हो जाएगा। इस पूरे ट्रायंगल में लेना है, ठीक है। तो आप लिखिए नाउ इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। यहाँ पे हमने tan थीटा लिया क्योंकि हमें हाइपोटेनियस का तो इतना यूज़ नहीं है ना। यहाँ पे आप इसको भी बना दीजिए 60 डिग्री। यहाँ पे 30 है और ये पूरा आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो आप यहाँ भी ये लिख दीजिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या है, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है AB और बेस हमारा देखिए बच्चों, बेस हमारा BD हो जाएगा। tan थीटा हमारा होता है 1/√3। AB क्या है, y है, और BD हमारा क्या है, BD हमारा देखिए कायदे से हमारा CD प्लस BC हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए CD प्लस BC, तो हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू y कितना हो जाएगा, y तो y ही है, y की जगह हमने √3x लिख दिया, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। y इक्वल टू, यहाँ पे आप कायदे यहाँ कोने में लिख दीजिए y इक्वल टू √3x फ्रॉम इक्वेशन 1। आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है, सो दैट द क्लियर रहे। और यहाँ पे CD कितना है, Z, और ये कितना है, x। BC हमारा x है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Z प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √3 के बच्चों कितना होता है, 3x, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस x, फिर Z इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, ठीक है। मतलब इतनी दूरी हमारी कितनी हो गई, 2x। Z की जगह पे हम 2x लिख सकते हैं। अब देखिए 2x तो क्लियर हो गया। अब आप लिखिए इफ 2x डिस्टेंस, अब ये 2x डिस्टेंस उसने कितनी देर में कवर किया, देखिए बाई क्वेश्चन से 2x डिस्टेंस उसने कवर किया कहाँ है, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में कवर किया, ठीक है। तो ये आप लिखिए 2x डिस्टेंस कवर इन 6 सेकेंड, और ये कितना है, ये 2x आ गया और ये कितना है, x ही है। देन x डिस्टेंस कवर बाय कार इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए डिस्टेंस कवर, या आप लिख दीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए, आप ये लिख दीजिए टाइम टेकन, जो आपके क्वेश्चन में पूछा है, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट C to B इक्वल टू 3 सेकेंड्स, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है 16, बहुत ध्यान से करिए और ये चैप्टर खत्म है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, ठीक है। एक टावर, पहले फिगर बनाते हैं, क्या है बच्चों, टावर है, ठीक है। सबसे पहले आप बनाए टावर, ये बनाया हमने टावर, और ये इसका बेस, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, तो यहाँ पे आपका 4 मीटर होगा। ये कुछ पॉइंट इसको ले लीजिए A B C, और ये पूरा, ये अगर 4 मीटर होगा और ये पूरा आपका होगा 9 मीटर, क्लियर। फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। क्या पूछ रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या जो एंगल बन रहा है ना बच्चों वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यहाँ पे ये फुल स्टॉप है, कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। आप यहाँ पे लगाइए, ये पहला वाला कितने डिग्री का बन रहा है नहीं पता, हमें दोनों एंगल नहीं पता, और लेकिन हमको ये पता है कि दोनों एंगल का सम जो है, सम ऑफ बोथ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देन लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू थीटा एंड सेकेंड एंगल इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारा है, तो आप इसको कंसीडर कर लीजिए, इसको थीटा ले लीजिए, इसको 90 माइनस थीटा ले लीजिए, और A B C और ये D ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों। और हमें हाइट ऑफ टावर भी नहीं पता, ये भी ले लीजिए।
हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हम करते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, आपको मैंने लास्ट फॉर्मूले में बताया है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। तो देखिए यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूस को तो नहीं निकालना, हमें बेस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन निकालना है। और आपको ही पता है बेस और परपेंडिकुलर का फॉर्म हो तो हम क्या लगाते हैं, टेन थीटा। तो यहाँ भी लिखिए टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, थीटा तो हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर हमने क्या लिया ए बी, और बेस हमारा क्या है बी सी। टेन थीटा इक्वल टू ए बी हमारा वाई और बी सी हमारा क्या है 4। ठीक है, तो आप लिख दीजिए y इक्वल टू, या टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन 4 ही रहने दीजिए। अभी नहीं y नहीं लिया हमने, x लिया था ना, इसको ए बी इक्वल टू एक्स, तो टेन थीटा इक्वल टू आप x अपॉन 4 ही रहने दीजिए। टेन थीटा इक्वल टू x अपॉन 4, ये हमने इक्वेशन 1 ले लिया। ठीक है, अब दूसरा बच्चों हम क्या करते हैं, दूसरा हमें क्या करते हैं, इस पूरे बड़े ट्रायंगल में लेते हैं, ये पूरा बड़ा। ठीक है, तो अब लिखिए आप इसको, जैसे जैसे आप लेते जाते हैं ना वैसे वैसे ही आप लिखते जाइए। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी में हम क्या करते हैं, यहाँ भी वही 10 ही लेंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस ही चाहिए, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की जगह क्या बच्चों 90 माइनस थीटा लिया ना हमने, और परपेंडिकुलर की जगह क्या है ए बी, और बेस की जगह क्या है बी डी। अब बी डी हमारा 9 है तो आप लिख दीजिए टेन 90 माइनस थीटा, ए बी हमारा x है और बी डी हमारा 9 है। और आपको एक और चीज़ें पता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हो तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये हमारे दो इक्वेशन फॉर्म हो गए, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन इज दिस। ठीक है, अब आप आगे लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या, या फिर लिख दीजिए मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन। तो हम देखते क्या हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और x/4 इंटू x/9। तो टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, अगर मल्टीप्लाई करें तो कैसे करते हैं, देखिए इसको करने का तरीका बताती हूँ। टेन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा 1/10 थीटा, और ये एक्स स्क्वायर 9 4 जा 36, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू √36। अगर आप इसको बाहर लाएंगे तो हो जाएगा x बराबर +/6। ठीक है, आपको ही पता है डिस्टेंस कभी माइनस में हो सकती है क्या, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो लिखेंगे डिस्टेंस नेवर बी इन नेगेटिव नंबर, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू +6। आप यहाँ पे चाहे तो क्लियर लिख दीजिए, आप अपने आपके क्वेश्चन पेपर में जगह होगी तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 6 मीटर, प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, यही आपको करना था। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, बस इस तरह से आपने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन कर लिए अभी तक। सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।